हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हमारे निखिल मगोत्रा जी, जो आपको आज बहुत ही सीक्रेट बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताएंगे। आज इनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कैसे इनकी जर्नी रही एज ए सीकेडी पेशेंट और साथ में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, और कैसे ये अपनी चीजों को डायग्नोज कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हमारे निखिल मगोत्रा कुछ कहना चाहेंगे। सर क्या आप जानते हैं सर सीकेडी के बारे में? सीकेडी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। सबसे पहले हमें तो स्कूल्स में इतना पढ़ाया भी नहीं गया कि सीकेडी क्या होती है। तो जब मेरा टेस्ट हुआ था केएफटी, तो तब हमें पता चला था कि सीकेडी मतलब मुझे क्रोनिक किडनी डिसीज हो गई है। तो सर सिम्टोमेटिक अगर हम बात करें तो आपको सीकेडी में क्या मतलब होता है, मतलब सिम्टोमेटिक अगर बात करें तो? सिम्टम मेरे को हुए थे, एक मेरे को बैक पेन हुई थी। मैं अपनी दुकान पे बैठता था, पापा की दुकान पे। तो मुझे लगा कि बैक पेन जो है वो बैठने के कारण हो रही है और कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बैक पेन के कारण जब हमने टेस्ट करवाया तो मेरे को पता चला कि मेरी एक किडनी श्रिंक हो गई है। तो फिर जाकर के हमने जब धीरे धीरे टेस्ट करवाए तो तब हमें पता चला कि ये सारे मेरे को बीमारियां हुई हैं। और सिम्टम बस यही थे, एक बैक पेन और मेरे को स्वेलिंग वगैरह होती थी टांगों में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, जैसे आप देखें कि फ्रेंड्स, आपसे पूछना चाहूंगा मैं एक चीज निखिल जी से, कि अगर हम बात करें आपकी सीकेडी में आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, अगर हम क्रोनिक डिजीज की बात करें तो आपका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी इसके ऊपर? मतलब मेरी कैसे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है सीकेडी का, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ये बताऊं तो पहला इफेक्ट तो यही था कि हमें बीमारियों के बारे में इतना पता ही नहीं था। हम लोग इतना भी बीमारियों के बारे में ना पढ़ते हैं ना जानते हैं। जब मैं बीमार पड़ा तब मेरे को पता चला कि अब हमें बीमारियों के बारे में जानना है। हेल्थ कैसे ठीक रखते हैं उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। हमने यूट्यूब में जानने की कोशिश की, हमने पढ़ने की कोशिश की। अगर मैं यूट्यूब चैनल का नाम लूँ, उनसे हमें हेल्थ फिटनेस के बारे में कितना पता चला। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। तो ये मेरी लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है कि मैंने हेल्थ के बारे में जानने की बहुत कोशिश की है। हाँ, देखो दोस्तों, आपने ना बताया कि कैसे इनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा और कैसे इनके मतलब सिम्टोमेटिक चीजें थी, कि जिससे हम बात करें तो क्रोनिक डिजीज इनकी बॉडी में क्या क्या चीजें चेंजेस लाई है ना इम्पैक्ट की बात करें इनकी लाइफ के ऊपर। अगर मैं अब इनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बताएंगे सर हमें कि अगर मैं बात करूँ कि डाइट में डॉक्टर आपके जैसे डॉक्टर के पास डेफिनेटली गए होंगे, तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए आपकी डाइट में, आप थोड़ा बताएंगे हमें? जब मैं डॉक्टर के पास पहली बार गया था, अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब मेरे को पहली बार पता चला था कि मैं बीमार हो गया हूँ और डॉक्टर को हमने बताया कि क्रेटिनिन हमारा 4 पहुंच गया हुआ था, 3 या 4 था। तो डॉक्टर देख के हैरान हो गया कि ये बहुत ज़्यादा है, इसकी किडनी फेल हो गई है। मम्मी ने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि ये बादाम खा सकता है। तो डॉक्टर ने ऐसा मतलब कि फाइलें उठा करके ऐसे किया था, बादाम तक नहीं खा सकता ये। तो ये मेरे लाइफ में इतनी बड़ी चेंज आई थी कि मैं जो डाइट है, डॉक्टर ने एकदम बॉयल डाइट मेरे को रेकमेंड की थी कि बॉयल घिया खाना है और रोटी खानी है। मेरे को तला भुना जो है सब कुछ बंद करवा दिया था, पनीर तक मेरा बंद करवा दिया था। प्रोटीन डाइट मेरे को कम लेनी है। ये तब की बात है जब मेरे को सीकेडी हुआ था। डायलिसिस में तो सब कुछ अलाउड होता है, लेकिन जब मेरे को सीकेडी हुआ था डॉक्टर ने बहुत ही ऐसे लिमिटेड डाइट मेरी कर दी थी। बॉयल खाना है, बॉयल किया, तो ये सब हो गया था मेरे साथ। अच्छा, तो मतलब इनको ये कहा गया था कि आपको लेस प्रोटीन डाइट खानी है, वाटर इंटेक कम करना है। हाँ, वाटर इंटेक भी कम है ना, करना। वाटर इंटेक कम करना। तो ये कुछ सिम्टोमेटिक आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि यूरिन पास आउट नहीं होता तो वो बॉडी में पानी गैदर होता रहेगा, तो आपको नुकसान होता रहेगा। ये बिल्कुल सही बात कही है आकाश ने कि पानी स्वेलिंग बढ़ जाती है बॉडी में, तो हमें पानी पीना ही नहीं पड़ता। पानी अगर पीना है तो आपको लिमिटेड पे पीना है, कम पीना है। तो सर आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सिम्टोमेटिक चीजें बताई, तो सर मुझे इससे बताएंगे कि एक राइट क्रिएटिनिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्रिएटिनिन लेवल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन मेल? जैसा डॉक्टर्स कहते हैं, वो 1 तक अगर है तो वो नॉर्मल रहता है। अगर 1 तक है तो वो नॉर्मल है। ऐसे 1 से नीचे रहना चाहिए। 0.17 उसकी वैल्यू होती है। हाँ, मतलब सर का कहने के मतलब है कि जो आपका क्रिएटिनिन लेवल है वो 0.8 से लेके 1.4 इन मेल, हाँ, वो ठीक रहता है, नॉर्मल। पर अगर आप फीमेल की बात करें, इनमें देखिए उनमें अपने अपने हार्मोन जैसे होते हैं, हाँ, तो उस हिसाब से उनका 0.7 से लेके 1.2 तक है ना, राइट? 1.1 1.2 तक उनका फीमेल का पाया जाता है। अब मैं एक बड़ा आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर आपका अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे किए, इतने मतलब टफ जर्नी के बाद आपने आपको कैसे मतलब? ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है मेरे लिए, क्योंकि जब भी किसी को पता चलता है कि तुम बीमार हो गए हो
तुम्हें खाने को नहीं दिया जा रहा, तुम्हें पानी पीने को नहीं दिया जा रहा, और काफी मतलब कि ऐसा लगता है कि तुम जेल में बैठ गए हो। तो अपने माइंड को स्टेबल करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इसके लिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया था, मैं स्पिरिचुअलिटी का बहुत सहारा लिया था, और ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल हुआ था। हाँ, एक और क्वेश्चन, जैसे जब मैं बात की आपने कि अपनी स्पिरिचुअलिटी का आपने मतलब सहारा लिया, तो आपका फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रिएक्शन था, मतलब उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया, थोड़ा वो बताएंगे? हाँ जी, उस टाइम जब मैं बीमार हुआ था मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया था। एक फ्रेंड तो मेरे को 4 बजे लेने आता था जब हम डॉक्टर्स के पास जाते थे चंडीगढ़ में। तो फ्रेंड्स ने काफी सपोर्ट किया था, और फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है। देखिए दोस्तों, अपने कैसी रहती है जर्नी, कम खाना है ना, बॉइल्ड ब्रेड खाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इट्स नॉट ए इजी, है ना, इजी जर्नी नहीं है। अगर मैं इनसे बात करूं तो अगर हम आपको, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछना चाहूंगा कि आप जो यहाँ पे हमें अभी ये जितने भी मेरे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जैसे सीकेडी जो सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज है, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनको मोटिवेट करेंगे? उनके लिए मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, ठीक है, सिचुएशन बड़ी नहीं होती, आप बड़े होते हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन है आप उसको फेस कर लोगे, पार कर लोगे। बी ए वॉरियर, और अच्छे से स्ट्रांग रहिए। हाँ, तो थैंक्स निखिल मल्होत्रा जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे, और आपको जितने भी क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, इस पर वीडियोस बनाते रहेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स बात उन्हीं से की जाती है जो आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे और खुद एक्सपीरियंस होल्डर हो। देखिए ऐसे तो बहुत सारे आपको रॉकेट साइंस देने वाले यूट्यूब में मिल जाएंगे कि ऐसा है वैसा है, बट जिन्होंने फेस किया उन्हीं को पता है कि कैसे लाइफ को जिया उन्होंने और कैसे इस फाइट से लड़ रहे हैं स्टिल वो, और बहुत ही अच्छे पर्सन है। इसी प्रकार ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लाते रहेंगे, और हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे आफ्टर दैट कि इसके बाद डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, कैसे लाइफ चलती है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।